एमएलए राजौरी है मेरे साथ, इफ्तिकार अहमद है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, आप इश्यू तो रेज करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं? अगर एक कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूं और 5 वहां से एमएलए की बात करूं, 6 नंबर होता है पूरा कुल मिलाकर। तो आप देखिए वहां पर मुगल रोड जो है वो काफी देर से बंद है, आवाज क्यों नहीं? यहाँ पर खाली है सारा हाउस, यहाँ पर मुगल रोड की आवाज क्यों नहीं? देखिए, एक कैबिनेट नहीं, पीर पंजाल रीजन में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और 6 एमएलए, तो टोटल 8 हो गए। आपने देखा कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, अगर 10 दिन हाउस लगा तो 8 दिन मैंने मुद्दे उठाए। आज भी आपने अगर आप हाउस के अंदर होंगे तो मैंने मुगल रोड के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन क्योंकि डिस्कशन बजट के ऊपर है और स्कूल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज के ऊपर बात हो रही है, तो वो मैंने आज भी कंसर्न शो करने की कोशिश की थी कि मुगल रोड जो है वो उसके साथ एक साजिश के तहत उसको बंद किया गया है। जब वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास थी तब उसको थ्रू करते थे, तब उसको 20 फेब के बाद उसका स्नो क्लियरेंस का काम शुरू हो जाता था। लेकिन जब से ब्रो के पास है, आज 13 मार्च हो गई है, उसको क्लियर करने का कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया जा रहा। वो एक वाइटल लिंक है पीर पंजाल रीजन को कश्मीर रीजन के साथ जोड़ने का। जहां तक बात आपने हाउस के अंदर मुद्दों की बात की, तो कल आपने मेरा भाषण सुना होगा जो मिनिस्ट्री की ग्रांट्स थी, जो मुद्दे लोगों के साथ जुड़े हुए, चाहे आप कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात अगर आप करें, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं 1000 से ज्यादा, मतलब 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? अगर प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राइवेट स्कूल में गरीब पैसे दे नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं है, 2014 के बाद टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बारिश आती है तो बारिश का छत पानी टपकना शुरू हो जाता है, और बच्चों में डेस्क नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठते हैं। तो गरीब का आदमी बच्चा कहां से पढ़ेगा? राइट टू एजुकेशन जो एक्ट लाया गया था वो फेल हो रहा है क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की सर, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंने बहुत पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मुझे नहीं लगता वो कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, तभी तो मेरी सरकार होने के बाद भी मैंने हाउस के अंदर, अगर आपने देखा तो सरकार की तारीफें मैंने की, लेकिन जो लोगों का कंसर्न है, क्योंकि हमें लोगों ने चुनकर भेजा है, अगर एजुकेशन हमारी कमजोर होगी, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात कर ही नहीं सकते। अगर हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक गैप बढ़ रहा है, अमीर और गरीब में गैप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अमीर आदमी तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है, तो गरीब का आदमी बच्चा तो स्कूल ही देख रहा है। आज मिड डे मील की बात कर रहे हैं, पहले तो टीचर्स कमी है, उसके बाद अगर इलेक्शन होगा तो टीचर्स की ड्यूटी, कोई सर्वे होगा तो टीचर की ड्यूटी, जेडीओ ऑफिस में अटैचमेंट होगी तो टीचर लगे वहां होगा। तो कहीं ना कहीं टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना है। तो ये पूरे सिस्टम का जो शराजा बिखरा हुआ है, इसको सुधारने की जरूरत है गरीब लोगों के लिए। तो आपने देखा वहां राजौरी में तो मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वही चीज मैंने हाउस के अंदर भी उठाई है कि एजुकेशन को हमने मजबूत करने की जरूरत है। और दूसरा, कॉलेजेस में मैंने वुमेन डिग्री कॉलेज की बात कही, क्योंकि हमारे वहां इसकी शदीद जरूरत है। और डांगरी एक ऐसा पिछड़ा हुआ रीजन है जिसमें डिग्री कॉलेज की जरूरत है। डूंगी एक बॉर्डर बेल्ट है जहां पिछले 10 साल से बिल्डिंग ही नहीं है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो स्कूल को बच्चे कॉलेजेस में पढ़ेंगे कैसे? और तीसरा, नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए और मदर जो टंग जो है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। देखिए, आज हमारे बच्चों को तो अपनी पहाड़ी आती नहीं है, तो मेरे ये मैंने डिमांड की है सरकार से कि गोजरी और पहाड़ी, ये हमारे पीर पंजाल रीजन की लैंग्वेज है, जम्मू के अंदर डोगरी है, इसी तरीके से कश्मीर के अंदर कश्मीरी है, तो उसको स्कूल में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी लेवल पर एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें ताकि उसको बचा सके। सर, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, मुझे भी लगता है कि आपका एरिया बहुत ज्यादा फ्लरिश हो सकता है वहां के बच्चे, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन अगर आप उसे सही तरह से देखिए, किताबों में है, पढ़ा है, आर्टिकल है, वो ठीक है, लेकिन वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? आपने अभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से जाकर जो है वो मुलाकात की थी, लेकिन अब आप देखें ना कि आपके इलाके में कितने प्राइवेट स्कूल हैं और कितने प्राइवेट स्कूल में आपको इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कराना। देखिए, जहां तक बात है, आपने देखा होगा कि अगर 8 बार मैं बोला हूं, हाँ। तो मेरा प्राइम सेक्टर कौन सा रहा है? एजुकेशन और हेल्थ, दो। हाँ। बाकी मैंने ट्राइबल्स के बारे में बात की, रोड कनेक्टिविटी, टूरिज्म, लेकिन प्राइम जो मैंने मेजर फोकस रखा वो एजुकेशन, क्योंकि मेरे लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, मेरे लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और राइट टू
एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने लॉ की है, तो इसको मैंने बड़े अच्छे से, क्योंकि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम खिदमत खलक कर सकते हैं। और गरीब का बच्चा जब पढ़ जाएगा तो उसकी, जब वो पढ़ लिख कर रोजगार उसको मिलेगा तभी उसकी गरीबी दूर हो सकती है। अदरवाइज आप उसको जितना मर्जी आप काम दो, वो क्या करेगा? गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को आप क्या काम दोगे? तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और ये जो मैंने सरकारी स्कूलों को, देखिए ये गैप को कम करने की जरूरत है। गैप जो है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पर हमें ज्यादा जोर नहीं देना है। प्राइवेटाइजेशन वहां होनी चाहिए जहां हम गवर्नमेंट सेक्टर, आप प्राइवेट स्कूल देखिए, टीचर की सैलरी 10,000, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी 80,000, और वहां का रिजल्ट 100%, हमारा रिजल्ट 20%। जो मैंने बड़ा मजाक जो एजुकेशन सिस्टम के साथ किया जा रहा है, आपको पता है कि टीचर्स की इंक्रीमेंट, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसकी इंक्रीमेंट लगती है, मतलब उसकी इंक्रीमेंट बंद हो जाती है। अब क्या होता है कि जो पूरा साल नहीं पढ़ाते वो लास्ट में क्या करते हैं? अनफेयर में पुर्जी, तो वो अपना रिजल्ट बनाने के लिए, ये मैंने हाउस के अंदर कहा कि ये बंद करो, एटलीस्ट बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि 8वीं पढ़ते बच्चे को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ है, इसको रोकने की जरूरत है। जो प्राइवेट स्कूल है उसका ज्यादातर फायदा एक मालिक को होता है। हाँ। टीचर्स को तो 10,000 मिलता है, 15,000, 20,000, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाई नहीं देते, हम वहां कम से कम एक स्कूल में 100 लोगों को रोजगार देते हैं। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन को डिस्करेज करें और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। और इस पे मैंने बोला है। बाकी हेल्थ जो है उस पे भी आपने सुना होगा। सर, आपने रजौरी के मुद्दे को उठाया, लेकिन अब आप मेरा सवाल सुने। यहाँ पर आपने हाउस के अंदर बोला, 8 बार बोला, 9 बार बोला, 10 बार बोला, मैंने सुना, मैं वहां थी, लेकिन यहाँ पर बडहाल का इशू कहाँ है ये मुझे समझ नहीं आया। आप लोग 20 बार वहां पर गए हैं, आपने क्यों नहीं वो मुद्दा उठाया? देखिए, अगर मेरी स्पीच आप अगर सुनी होगी तो उसमें 2 बार मैंने बडहाल इंसिडेंट का भी जिक्र किया। मैंने ये कहा कि बडहाल का जो इंसिडेंट है, हमने 17 लोगों की जान गंवाई। ये लाइन आपने कही, ठीक है, लेकिन आपने अगर मेरा पिछली बार भाषण अगर सुना होगा या मीडिया में अगर, तो मैंने कहा कि बडहाल का अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैंने आज भी, आप इससे पहले भी मीडिया से बात करते हुए मैंने पहले भी डिमांड की थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि उसके पीछे क्या रीजन है। और मैं आज आपके माध्यम से, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए, ये हमारी हेडलाइन होनी चाहिए कि बडहाल इंसिडेंट का सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसके पीछे क्या इंसिडेंट है। क्योंकि अगर आज भी हम उस गुत्थी को सुलझा नहीं सके तो आज बडहाल हुआ, कर कोई और एरिया भी होगा। सर, बहुत हैरानी की बात है, आप खुद गिनते हैं, अगर आप कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दें, आप फिर भी विधायक हैं, बहुत सारे विधायक हैं, किसी एक विधायक ने भी कभी उस पर फोकस करके नहीं कहा कि आप इसी पे बात करें, हाउस को आगे ना चलाएं, 17 लोगों की जान गई। नहीं, इसमें ये आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है। इस पे मैंने आपको कहा कि जब तक इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि हमने इस इशू को भी टेकअप किया, लेकिन क्या है, क्योंकि एलजी एड्रेस हुआ, उसके बाद ये सारे इशू थे, बीजीएसबीयू का, यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे इश्यूज थे, तो उनका गिरे हुए। इसलिए मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी। छोटा सा सवाल पूछूंगी, आपका थोड़ा सा मिनट लूंगी। मुझे ये बताइए, राजौरी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्पिटल के अंदर अभी यहाँ से जो है ग्रांट्स आएंगी, फंड्स आएंगे, वो जाएंगे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट होने में वक्त लगेगा। क्या वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, या कोई अल्टरनेट ऑप्शन कहेंगे कि ढूंढ दीजिए, कुछ तो कर दीजिए? देखिए, हमने इसीलिए, अगर आप देखेंगे कि जिस दिन मैं एमएलए बना था, मेरी पहली विजिट जीएमसी में हुई थी, मैंने देखी, तो उसके बाद हमने उनको कहा है कि आप टेम्परेरी बेसिस पर एक अरेंजमेंट पे आप वहां कंट्रेक्चुअल लोग अपॉइंट कीजिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये अगर आप कैथ लैब की करें तो वो 1-2 साल लगेगा, लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ हम दे सकते हैं, मैंने मीटिंग रखी है परसों, अभी मैं आज हाउस खत्म होगा तो मैं रजौरी जाऊंगा, मैंने आरकेएस की मीटिंग रखी है और हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड की, और उस पे भी मैंने, उसमें जो हमारे पास फंड है वो भी हम हॉस्पिटल को देंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके। सर, मैं चाहती हूँ आप मीटिंग करके आए, फिर आप हमसे दोबारा मिले और पूरे प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ बात करें कि आपने इतने फंड्स वहां दे दिए हैं, ताकि जनता को पता चले कि इफ्तिखार साहब जो है अपना काम कर रहे हैं। अब हम तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, मैंने अपना, मुझे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने 50 करोड़ दिया था, उसमें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को दी एडवांस, जिसमें पूरा हाई टेक होगी, जिसमें सारा एक मिनी हॉस्पिटल उसको कह सकते हैं। उसके बाद पीएचसी चटियाड़ में एम्बुलेंस दी, उसके बाद मैंने वहाँ जो सब सेंटर है वहाँ एक ओमनी वैन दी, और अभी भी जो मीटिंग है हाउस छोड़ के, अपने लोगों के लिए मैं इतना कंसर्न हूँ कि हाउस छोड़ के मैंने सैटरडे को वहाँ रोगी कल्याण समिति की मीटिंग रखी है,
और इसलिए रखी है ताकि जो उसमें पैसा है वो हम हॉस्पिटल को दे और वहाँ लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार साहब। हम भी चाहते हैं कि हम भी वहां पर आए और जो चीजें आपने लोगों को दी हैं हम भी देखें। जरूर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए और देखिए जो हम दे रहे हैं, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार साहब आपका। फिलहाल इफ्तिकार अहमद साहब थे हमारे साथ, और जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने से लेकर हेल्थ फैसिलिटी बेहतर करने तक से जो है वो बात की। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ से जाकर जो मीटिंग लेने वाले हैं, कितना फंड कहाँ पर मिलेगा, और जाकर देखते हैं कि क्या तरक्की और क्या डेवलपमेंट होती है वहाँ।